भाग 1। रहस्य की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी और शांति से भरी हुई थी। दरबार के चारों ओर कबूतरों की गुटरगूं, हरे भरे बागों में हवा की सरसराहट और सैनिकों की चाल का भारी स्वर सब मिलकर साम्राज्य की ताकत का एहसास करवाते थे। मगर उस सुबह कुछ अलग था। बादलों के पीछे सूरज जैसे संकोच कर रहा था और सम्राट अकबर गहरी चिंता में पड़े थे। उनके हाथ में एक पुराना धूल और चर्मपत्र से बना नक्शा था, जिसके किनारे फटे हुए थे और उस पर अजीब सी निशानियां बनी थीं। एक ताज, एक तलवार, एक कमल का फूल और एक रहस्यमयी दरवाजा। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, यह नक्शा मुझे तहखाने की पुरानी तिजोरी से मिला है। कहा जाता है कि इसमें मुगल साम्राज्य के गुप्त और अनंत खजाने का मार्ग छिपा है, परंतु इस खजाने की रक्षा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति ही कर सकता है। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई और तभी दरबार का सबसे उज्ज्वल सितारा बीरबल मुस्कुराता हुआ आगे आया। जहां बुद्धि की आवश्यकता हो वहां बीरबल उपस्थित है। बादशाह सलामत। अकबर के गंभीर चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। बीरबल, इस नक्शे के रहस्य को सुलझाने के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो, पर याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। भाग 2। ईर्ष्यालु शत्रु जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या जन्म लेती है। अकबर का एक और प्रमुख दरबारी महमूद खान, जो वर्षों से सत्ता और सम्मान पाने का इच्छुक था, बीरबल की प्रशंसा से भीतर ही भीतर जल उठा। यह बीरबल हर बार ही नायक क्यों बनता है? अगर यह यात्रा इसके लिए मृत्यु लेकर आए तो मेरे लिए मार्ग साफ हो जाए। उसने अपने मन में विषैले विचार बोए। महमूद ने गुप्त रूप से अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया। उसकी योजना थी कि यात्रा के दौरान बीरबल को किसी तरह फंसाकर रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि खजाना वह स्वयं पा सके। भाग 3। पहला संकेत। बुद्धि की परीक्षा। नक्शे पर पहला चिन्ह था एक कमल का फूल। बीरबल ने कहा, कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यह मार्ग हमें शायद किसी ऐसे स्थान ले जाए जहां ज्ञान छिपा हो। अकबर बोले, तो शुरुआत आगरा के ज्ञान सरोवर से होगी। दोनों अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। सरोवर के मध्य में एक छोटा द्वीप था और उस द्वीप पर एक मूर्ति, कमल पर बैठी हुई देवी। मूर्ति के सामने पत्थर की पट्टी पर लिखा था, जो सत्य को स्वर्ण मानता है वही खोल पाएगा इस मार्ग का द्वार। बीरबल मुस्कुराया, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ धन है, बादशाह सलामत। उसने मूर्ति के सामने सच स्वीकारना शुरू किया। मैं बीरबल हूं, मुझसे गलतियां होती हैं। मैंने कभी कभी गुस्से में अनजानी चूकें की हैं, परंतु मैं सदैव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता हूं। अचानक सरोवर का पानी हिलने लगा। मूर्ति के निचले हिस्से से एक गुप्त पत्थर का पुल उभर आया। अकबर दंग रह गए। सत्य ने मार्ग खोल दिया। भाग 4। दूसरा संकेत। साहस और दया। अब नक्शे पर दूसरी निशानी थी, तलवार। वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां खूंखार डाकुओं का साम्राज्य था। उनके सरदार ने बीरबल और अकबर को पकड़ लिया। डाकू हंसते हुए बोले, हमसे शक्ति से नहीं लड़ सकते। अगर इस जंगल से निकलना है तो 3 पहेलियां बूझो। पहेली 1। वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है? बीरबल तुरंत बोला, ज्ञान। डाकू चौंक गए। पहेली 2। वो कौन है जिसे सभी देखते हैं पर पकड़ नहीं सकते? साया। बीरबल ने कहा। पहेली 3। सबसे बड़ी विजय क्या है? बीरबल ने तलवार की ओर देखकर कहा, किसी को क्षमा कर देना। डाकू सरदार भावुक होकर बोला, आपने जो कहा वह तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप इस जंगल के मालिक हैं। डाकुओं ने मार्ग खोल दिया। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने दिल जीत लिया। भाग 5। तीसरा संकेत। ईमान की कसौटी अब निशानी थी, रहस्यमयी दरवाजा। वे एक निर्जन मंदिर पहुंचे। भीतर सिर्फ 2 वस्तुएं थीं, एक चमचमाती सुनहरी चाबी और दूसरी पुरानी जंग लगी चाबी। दीवार पर लिखा था, जिसे लोभ से मोह न हो वही सही द्वार खोलेगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, कौन सी चाबी? बीरबल ने कहा, सुनहरी चाबी देखने में सुंदर है, पर वास्तविक शक्ति सादगी में होती है। उसने जंग लगी चाबी उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। अकबर हंस पड़े। सच्ची सुंदरता भीतर होती है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, महमूद खान अपने सैनिकों के साथ हमला कर बैठा। भाग 6। विश्वासघात का काला सच।
महमूद चिल्लाया, यह खजाना मेरा होगा, बीरबल को पकड़ लो। सैनिकों ने बीरबल को जंजीरों में जकड़ लिया। अकबर क्रोधित हुए। महमूद, तुम मेरे विश्वास के योग्य नहीं। महमूद हंसा। राजा वही जिसके पास धन और शक्ति हो, और कल यह साम्राज्य मेरा होगा। अचानक जमीन हिलने लगी। कमरों की दीवारें दहाड़ के साथ टूटने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो गई हो। एक भारी पत्थर गिरा और महमूद घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सैनिक भाग खड़े हुए। बीरबल ने अपनी जंजीरों से मुक्त होकर अकबर को संभाला और बोला, खजाने को पाने का अधिकार किसी क्रूर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। दीवार पर नया संदेश प्रकट हुआ। अंतिम परीक्षा। बलिदान की परीक्षा खजाने की रक्षा करने वाला वही बन सकता है जो अपनी जान देने को तैयार हो। अकबर चौंके। क्या अर्थ है इसका? बीरबल शांत स्वर में बोला, आप सुरक्षित रहें, यही सबसे बड़ा खजाना है मेरे लिए। उसने एक छिपे हुए लोहे के पट्ट पर पैर रखा। अचानक तेज प्रकाश फैला और बीरबल अदृश्य सुरंग में गिर गया। अकबर चिल्लाए, बीरबल! भाग 7। छिपी हुई दुनिया। बीरबल उठा तो उसने खुद को एक विशाल सुनहरी कक्ष में खड़ा पाया। दीवारों पर प्राचीन राजाओं की प्रतिमाएं थीं। बीच में एक बड़ा संदूक था जिस पर लिखा था, बुद्धि, सत्य, दया, त्याग, यही है सच्चा खजाना। संस्कृत में एक मंत्र गूंजा, जो स्वयं को भूलकर राष्ट्र की रक्षा करे वही इस धरोहर का अधिकारी है। धीरे धीरे संदूक खुला, पर अंदर सोना या जवाहरात बिल्कुल नहीं थे, बल्कि 4 ग्रंथ रखे थे। 1. न्याय का ग्रंथ। 2. शिक्षा का ग्रंथ। 3. विज्ञान और कृषि का ग्रंथ। 4. जनता के कल्याण का ग्रंथ। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यही असली खजाना है, जनता का उत्थान। भाग 8। वापसी और विजय सुरंग खुद ब खुद खुली और बीरबल अकबर के सामने वापस प्रकट हुआ। अकबर भावुक होकर बोले, मैंने सोचा था तुम्हें खो दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहां बादशाह सलामत की दुआ हो वहां मृत्यु कैसी। महमूद घायल अवस्था में दया की भीख मांगने लगा। अकबर गुस्से में उसे दंड देना चाहते थे, पर बीरबल ने कहा, जो गलती समझ ले वही इंसान कहलाता है। क्षमा ही सबसे बड़ा न्याय है। अकबर ने महमूद को निष्कासन दे दिया। खजाने के ग्रंथों को राजकोष में रखा गया और उन्हीं के आधार पर नए विद्यालय, चिकित्सा केंद्र, सिंचाई प्रणाली और न्याय व्यवस्था में सुधार शुरू हुआ। साम्राज्य खुशहाल होने लगा और जनता ने जयकार की, अकबर महान, बीरबल अमर रहे। भाग 9। अंतिम सीख। रात को अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर वे ग्रंथों की जगह असली खजाना मिला होता तो? बीरबल बोला, बादशाह सलामत। धन से साम्राज्य कुछ समय चलता है, पर बुद्धि से सदियों तक। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम मेरे राज्य का नहीं, मेरे दिल का भी खजाना हो। दोनों हंस पड़े। चांद आसमान में चमक रहा था और मुगल इतिहास का सबसे महान अध्याय जन्म ले चुका था।